अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज मुझे अपनी छोटी सिस्टर के घर क्यों जाना पड़ा अचानक से, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। मेरी छोटी सिस्टर ने न्यू घर शिफ्ट किया है, इसलिए भी मैं गई हूँ। और जो दूसरा रीज़न है वो मैं इसी वीडियो के लास्ट में बताऊँगी जी। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? नूर फातिमा की सदाफ़ानी के घर पे। तो आपसे वहाँ जाके मिलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर बच्चों की चीज़ें लेने के लिए रुके हैं। तो यहाँ से अब्दुल्ला बच्चों की चीज़ें ले रहे हैं इस शॉप से। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। मैं अपनी छोटी बहन के घर जा रही हूँ। फिर वहाँ जाके तो फिर आपसे मिलते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बन रहे हैं, स्टे विद अस जी। तो फाइनली मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंच चुकी हूं। और भाई, इनका जो घर है ना वो 3rd फ्लोर पे है। ये मैंने लाइट ऑन कर ली है ताकि अच्छे से हमें नज़र आ जाए। हाँ, ये बच्चे जा रहे हैं अभी और ऊपर है हैदर। ये देखिए मम्मा, ये कैसे चढ़ा है। हाँ हाँ, चलो चलो, आ जाओ। देखिए जी, हमारा वेट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सदब बना रही है मटर पुलाव। 7 आलू भी ऐड किए हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे बड़े शौक से खाते हैं आलू। और यहाँ पे रायते भी इसी तरह मेरी दोस्त ने रेडी कर लिया है। 7 अचार है मटर पुलाव के, और यहाँ पे सैलेड है कुछ इस तरह की, खीरे और मूली। अब माशाल्लाह आप लोग शोर सुन रहे होंगे, माशाल्लाह बहुत ही कोई रौनक लग चुकी है हम लोग जब आए इनके घर। अच्छा, मेरा जो प्रोग्राम बना ना मेरी बहन के घर आने का, वो अचानक से ही बना। और पहला तो रीज़न ये है कि इन्होंने न्यू घर शिफ्ट किया है, तो इसलिए भी नाराज़ हो रही थी कि कोई भी नहीं आया हमारा न्यू घर देखने। तो इसलिए खैर हमारा अचानक से प्रोग्राम बना तो हम लोग सब गए। तो शाम 7 बज गए थे जाते जाते। और सेकंड रीज़न ये है कि नूर फातिमा और मूसा की दादी गई हुई हैं लाहौर, तो इसलिए भी हम लोग अकेले थे घर पे। तो मैंने सोचा चलो, हम लोग अकेले हैं तो थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने सोचा चलो आज थोड़ी आउटिंग हो जाए। और अभी बातें ही हो रही थी घर में बैठ के ना, तो नूर फातिमा कहने लगी सदाफ़ानी ने न्यू घर शिफ्ट किया है तो क्यों ना आनी के घर पे चलें। तो फिर अचानक से ही, बस अचानक का प्रोग्राम ही अच्छा लगता है मुझे। और माशाल्लाह से घर तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन स्टेयर्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, तो मैं बच्चों को वहाँ नहीं जाने दे रही थी। घर के जो बाहर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे भी बैठक बनाई हुई है, और बहुत ही कोई खूबसूरत हैगा, हवादार है, और 3rd फ्लोर पे है। यहाँ के मनाजिर देखें, ट्रैफिक भी चल रहा है माशाल्लाह से। नीचे इनके मार्केट्स हैं, और जो मेन रोड है, मतलब मेन रोड बिल्कुल इनके घर के करीब ही है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि कितने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं और इतनी ऊंची ऊंची इमारत बनी हुई थी। खैर जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे 2nd या 3rd है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखें न्यू है अभी, तो इसलिए इसमें काम थोड़ा बहुत बाकी है, कलर्स वगैरह का, और ऑयल पेंट्स, फ़ैन लगने हैं, और जो वायरिंग वगैरह होनी है ये सब काम बाकी है। तो बाकी ये कि वो भी धीरे धीरे करके होता रहेगा। और ये है मेरी सिस्टर का सबसे छोटा बेटा जैन, माशाल्लाह। और ये अकेले खेलने में लगे हुए थे, और ना मेरी जो सिस्टर है वो किचन में काम में लगी हुई थी। तो माशाल्लाह से ये तंग नहीं करते। मैंने मास को यहाँ पर फीडर बना के दिया था, लेकिन मास जो है ना वो खेल में मगन हुए हैं। इनकी जो भूख और प्यास है ना ख़त्म हो चुकी है बच्चों की, क्योंकि उनको जो अपनी सदाफ़ानी है ना बहुत पसंद है। बस सदाफ़ानी के आके ना ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, जिस एरिया में मेरी सिस्टर ने घर शिफ्ट किया है उससे थोड़ा सा आगे जाके मेरी अम्मी जी का भी घर है। तो यहाँ की ना लाइट बेहद जाती है, तो 3-3 घंटे के लिए जाती है। जिस टाइम मैं आई हूँ ना तो उस टाइम गई है, और जाती भी 3 घंटे के लिए है। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि माशाल्लाह जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया की बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती, 1 मिनट के लिए भी नहीं। बस ये कि अगर कोई ख़राबी वगैरह हो जाती है तो फिर उसके लिए तो 1-1 दिन भी हो जाता है, और 24-24 घंटे भी हो जाते हैं लाइट गए हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कभी नहीं हुआ कि टाइमिंग बंधी हुई हो लाइट जाने की। खैर, अब्बू जी को हमारे पता चला कि मैं आई हुई हूँ, तो माशाल्लाह मुझसे मिलने आए, मुझे बेहद खुशी हुई। और बच्चे जो हैं मेरे पीछे लगे हुए थे कि मम्मा
हम यहाँ आनी के घर पे आए हैं तो खाना खा के हम अपनी नानों के घर भी चलेंगे। खैर रात ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से मैं अम्मी के घर नहीं जा सकी, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर खुद इतना लेट आई हूँ 8 बजे। तो इनकी जो लाइट की टाइमिंग है वो कुछ यही है। और यहाँ पर जी खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है और अब बहुत ही भूख लगी थी हम लोगों को। और अब्बू जी हमारे जाने लगे थे बग़ैर खाना खाए, तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती रोका है अपने अब्बू जी को कि भाई खाना वाना खा के तो फिर आप जाइएगा। तो अब्बू जी हमारे खाना वाना खा के चाय शाय पी के तो फिर उसके बाद निकले हैं। अच्छा जी, तो यहाँ की लाइट आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह और खाना जो है बेहद मज़ेदार लग रहा था। वाइट पुलाव, मटर पुलाव तो सबकी जान होते हैं और ये तो सीज़न ही सीज़न है। और माशाल्लाह बच्चे तो खुश हो गए। और मूसा नूर फातिमा तो कह रहे थे कि मम्मा आज रुक जाएं सदफ़ानी के घर पे, तो बहुत ही मज़ा आएगा, हम दिन का भी व्यू देखेंगे। यहाँ से ऊपर के मनाजिर ज़्यादातर अच्छे लगते हैं दिन के टाइम, लेकिन मैंने कहा चलें फिर कभी आ जाएंगे आनी के घर दिन के टाइम भी। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे जो है इनका स्कूल ऑफ होता है सैटरडे को, बट ये कि ट्यूशन और मदरसे तो जाना होता है ओबियसली। तो फिर मैंने इनको मना किया बच्चों को कि बेटा हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और फिर रुक जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं छोटू से बातें कर रही थी, उसे खिला रही थी, तो भाई इतने में लाइट चली गई। और सिद्रा जो है किचन में चाय बना रही थी, तो फिर मैं टॉर्च उनको देकर आई। वीडियो मैंने अपनी थोड़ी सी देर के लिए स्टॉप कर दी थी, मैंने कहा चलो टॉर्च दिखा दो तो चाय शाय बन जाए, क्योंकि ऊपर का घर है और ठंडक भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, हवादार घर है तो इसलिए। और बच्चों को हमने बुला लिया था रूम में। यहाँ पर अब्दुल्ला का भी वेट हो रहा है कि वो आ जाएं जल्दी से, खाना वाना खा के चाय वाय पी के तो फिर हम लोग जाएं घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ के जब बार बार लाइट जा रही थी तो मुझे बड़ा ही डर लग रहा था कि माज मुझे तंग ना करें, क्योंकि माज जो है ना बहुत ज़्यादा सताते हैं जब कहीं चले जाओ तो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माज खेल में ही लगे रहे, माज को भी बहुत पसंद आया घर। और माज इस टाइम जो है ना अपने घर में सो जाते हैं 12:30-1 बजे तक, लेकिन यहाँ पे तो भाई इनकी आंखें चार हुई हुई थी, सोने का नाम ही नहीं। और साथ साथ ये हमारा छोटू भी जाग रहा था। तो बस जब बच्चे इकट्ठे हो जाएं एक जगह तो भाई कहाँ नींद आती है फिर जी। तो आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करूँगी। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।